फरवरी और मार्च का समय एक ऐसा समय है जब गुलाब के लिए काफ़ी बढ़िया समय होता है और इस समय आपको गुलाब के पौधों के ऊपर कुछ काम करने बहुत ज़रूरी है और ये काम आप जितनी जल्दी कर लो उतना ही बढ़िया है। और ये जो काम मैं आपको बता रही हूँ इसको आप फरवरी में कोई भी खाद देने से कम हफ्ता 10 दिन पहले इस काम को आप ज़रूर कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आगे का जो महीना है फरवरी मार्च का महीना इसमें आपका पौधा स्वस्थ बना रहे, काफ़ी सारी फ्लावरिंग करता रहे और नई नई ग्रोथ निकालता रहे, तो कुछ ऐसे काम जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ वो बिल्कुल भी आप गुलाब के पौधे पर करना ना भूलें। तो फिर सबसे पहला पॉइंट ये है कि गुलाब के लिए ये जो आने वाला महीना है, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, ये काफ़ी बढ़िया समय रहता है इसकी ग्रोथ के लिए, इसकी फ्लावरिंग के लिए। अगर आप कोई नया गुलाब का पौधा इस समय खरीदना चाहते हैं अपने गार्डन के लिए, तो फिर आप कोई भी नया पौधा इस समय खरीद करके अपने गार्डन में रिपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी वैरायटी का, चाहे वो हाइब्रिड वैरायटी है, चाहे वो देसी वैरायटी है या फिर कोई मिनिएचर वैरायटी है, किसी भी वैरायटी का गुलाब इस सीज़न में आप अपने गार्डन के लिए खरीद सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं तो फटाफट से जाइए और नर्सरी से नया पौधा आप लेकर आएँ। इस समय जो पौधा है आपको हेल्दी कंडीशन में भी मिल जाएगा। इसके साथ ही इस समय नर्सरी में काफ़ी सारे नए गुलाब के पौधे आए हुए होते हैं, तो अच्छा पौधा आपको मिल जाएगा जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कीड़ा या फिर फंगस नहीं लगा होगा। ज़्यादातर जो पौधे हैं उसके अंदर फूल लगा होगा। खिले हुए पौधे आपको मिलेंगे तो अच्छे से आप देख करके जो भी कलर आपको चाहिए, जो वैरायटी चाहिए, उसको देख करके आप खरीदें। इसके बाद दूसरा पॉइंट, अपने पौधे को आप फिर से नई फ्लावरिंग के लिए तैयार कर लें और इसके लिए जो दूसरा काम आपको करना है वो ये है कि पौधे के अंदर आपको एक बार फिर से अच्छे से साफ सफाई करनी है। इसके साथ ही अगर आपको अपने पौधे में लगता है कि कोई समस्या बनी हुई है, जैसे कि पानी रुक रहा है, मिट्टी ठीक नहीं है या फिर आपके पौधे की जो ड्रेनेज है वो ठीक नहीं है, तो इन सारी चीज़ों को पहले आप ठीक कर लो। कोई भी खाद देने से पहले आप इसको ठीक करो। अगर लगता है कि आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है, मिट्टी जम रही है, तो आप पौधे को बाहर निकाल करके उसकी मिट्टी आप जितनी हटा सकते हैं उतनी मिट्टी आपको हटानी है, जिससे कि जो जड़ें हैं वो टूटे ना। मिट्टी हटा करके नई मिट्टी के साथ आप इसको फिर से रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है वो है ड्रेनेज ठीक करना। ड्रेनेज यानी कि जो छेद है पॉट का वो प्रॉपर होना चाहिए, बड़ा छेद होना चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से नीचे से पानी निकलता रहे। कोई भी खाद देने से पहले इस काम को आप ज़रूर करें। इसके आगे का जो पॉइंट है कि अगर आपके गुलाब के पौधे में सकर ब्रांच है, आपका गुलाब हाइब्रिड है यानी इंग्लिश गुलाब है, तो फिर सकर ब्रांच अगर है तो सकर ब्रांच को पहचानें और उसको अपने पौधे से ज़रूर निकालें। ये जो आप छोटी-छोटी ब्रांचेस देख रहे हैं, ये है सकर ब्रांच जिसको मैं निकाल रही हूँ अपने पौधे से। ये बिल्कुल ग्राफ्टिंग नोड के पास से निकल कर के आ रही हैं, लेकिन ये जंगली ब्रांच है, ये सकर ब्रांच है। इसको आप पहचानो और इसको ज़रूर से मेरी तरह आप इसको निकालिए, आगे कोई भी खाद देने से पहले, ताकि जो भी खाद पानी आप अपने पौधे को दो, वो पूरी तरीके से आपका पौधा ले सके और ज़्यादा ग्रोथ और फ्लावरिंग कर सके। अब यहाँ तक काम करने के बाद आपको जो आगे का काम करना है वो है इसकी आपको अच्छे से गुड़ाई करनी है। इसके लिए मिट्टी को आप थोड़ा-सा ज़रूर से सुखा लीजिए। मेरा जो पौधा आप देख रहे हैं, इसकी मिट्टी काफ़ी गीली है। मैंने 2-3 दिन से कोई पानी नहीं दिया है, फिर भी पौधे की मिट्टी काफ़ी गीली है। आप थोड़ा और मिट्टी को सुखाएँ तभी इसके ऊपर काम करें। इसके लिए आप ज़रूरत पड़े तो 2-3 दिन के लिए पानी रोक दो, मिट्टी को सुखा दो पहले अच्छे से। चाहे तो पौधे को धूप में रखो, अगर आपके एरिया में धूप हो रही है, मिट्टी सूख जाए, तभी ये काम आप आसानी से अपने पौधों के ऊपर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी आगे मैं आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गुलाब के पौधे के लिए, तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप इसको ज़रूर ध्यान से सुनें और देखें। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास कई सारे पौधे हैं जिनमें मैंने कई सारे पौधों की गुड़ाई कर ली है। इसके बाद आपको अपने पौधे की कंडीशन देखनी है, यानी कि जो हमारा अगला पॉइंट है, आपको अपने पौधे की कंडीशन देखकर ही काम करना है। तो गुड़ाई करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पौधे में बहुत ज़्यादा जड़ों की ग्रोथ हो गई है, जड़ें बहुत ज़्यादा ऊपर से दिखाई दे रही हैं या फिर कट रही हैं, आप गुड़ाई कर रहे हो कट रही हैं और जो पॉट का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है, अब और ज़्यादा ऊपर से आप उसके अंदर ना तो मिट्टी डाल सकते हैं और ना ही कोई कंपोस्ट डाल सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने पौधे की करनी पड़ेगी रूट प्रूनिंग। रूट प्रूनिंग यानी जड़ों को काटना, और इसके लिए आपको थोड़ा-सा और वेट करना पड़ेगा, यानी अभी ये काम आप ना करें। इसके लिए सबसे बढ़िया समय रहेगा 15 फरवरी के बाद का समय। अगर आप रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो 15 फरवरी के बाद आप अपने गुलाब के पौधों की जो जड़ें हैं इनकी रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रूट प्रूनिंग भी करना है और स्टेम प्रूनिंग भी करना है तो दोनों को आपको साथ नहीं करना है। सबसे पहले आप रूट प्रूनिंग करेंगे। जब रूट प्रूनिंग करने के बाद पौधे को आप रिपोर्ट करोगे और रिपोर्ट करने के बाद आपका पौधा अच्छे से सेट हो जाए,
नए पॉट में या फिर नई खाद के साथ तभी आप इसकी स्टेम प्रूनिंग करें। रूट प्रूनिंग और पौधे की स्टेम प्रूनिंग दोनों को एक साथ आपको नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो 15 फरवरी तक आप वेट करें, उसके बाद ही आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करें। लेकिन अगर आपको अपने पौधों की रूट प्रूनिंग नहीं करनी है, आप सिर्फ रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो पौधा है वो छोटे गमले में लगा हुआ है, इसको आपको बड़े गमले में शिफ्ट करना है, तो आप इस समय इसको शिफ्ट कर सकते हैं। जड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाएं, बहुत ज़्यादा ना काटें शिफ्ट करते समय। तो रिपोर्टिंग का ये सबसे बढ़िया समय है। रिपोर्टिंग अगर आप अभी कर दोगे तो आपका पौधा फरवरी ख़त्म होते होते काफ़ी बढ़िया ग्रोथ ले लेगा और काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसे पौधे हैं, आपके पास कोई ऐसा पौधा है, छोटा पौधा है जो बहुत ज़्यादा घना नहीं है और पॉट में मिट्टी ठीक ठाक है, पॉट का साइज़ ठीक है, ड्रेनेज ठीक है, तो आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से काम करना है। अब वो कौन कौन से काम हैं जो आपको करने हैं? सबसे पहले तो आप अपने पौधों की थोड़ी थोड़ी सी टिप प्रूनिंग कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है। इसके साथ ही अगर आपके पौधे के अंदर काफ़ी सारे ब्लाइंड शूट हैं तो आप ब्लाइंड शूट के टिप को भी ज़रूर काट दीजिए। आपका पौधा तेज़ी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, नई ब्रांचेस निकालना शुरू कर देगा। ब्लाइंड शूट या फिर डेड शूट क्या होता है? अगर आपके पौधे के अंदर नई ब्रांच निकल करके आती है और नई ब्रांच थोड़ी सी बढ़ती है, आगे जा कर के वो रुक जाती है और उसके ऊपर कोई भी कली नहीं बनती है, तो इस तरीके की जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल ब्लाइंड शूट है। इसके टिप को आप ज़रूर से काटो। टिप को काटते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर ये ब्लाइंड शूट वाली जो ब्रांच है वो बहुत लंबी है तो सिर्फ आप ऊपर से इसको एक नोड छोड़ करके यहाँ से काट दो, जैसे कि ये मैंने आपको काट करके दिखाया। लेकिन ये जो ब्रांच है ये बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, तो ऐसी ब्रांच को काटने का जो सही तरीका है, मैं कुछ इस तरीके से, ये जो देख रहे हैं आप, जहाँ से जिस नोड से ये ब्रांच निकल करके आई थी उस नोड को ही मैं काट करके निकाल दूंगी। इसके दो फायदे हैं, एक तो जो ब्रांच निकल करके आएगी वो तेज़ी से निकल करके आएगी, मोटी ब्रांच होगी, फूल का साइज बड़ा निकलेगा और ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाए ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी। इसके बाद जिस पौधे के अंदर ना तो हमें रिपोर्टिंग करनी है ना ही रूट प्रूनिंग करनी है, तो उसमें हमें करना है एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम। कोई भी खाद देने से कम हफ्ता 10 दिन पहले इस काम को आप ज़रूर कर लें। इसको हम कहते हैं रूट ट्रीटमेंट। इसके लिए अगर आपके पास फंगीसाइड है तो आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फंगीसाइड यानी बावस्टीन है आपके पास साफ है, तो आधा चम्मच आप लगभग आधा 1 लीटर पानी में घोल करके पौधे की मिट्टी में डाल दो। और उससे पहले पौधे की मिट्टी की अच्छे से पहले गुड़ाई ज़रूर कर लेना, आप सुखा लेना आप उसको। इस रूट ट्रीटमेंट के करने से आपके पौधे के अंदर जितने भी फंगस कीड़े बन गए हैं वो ठीक हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, तो आपका पौधा हेल्दी रहेगा और जो भी खाद पानी आप इसको दोगे वो अच्छे से सोखेगा, ऊपर तक पहुंचाएगा, तो आपका पौधा ज़्यादा ग्रोथ करेगा, ज़्यादा फ्लावरिंग निकालेगा। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो फिर क्या करेंगे? आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो सबसे बढ़िया नेचुरल इंसेक्टिसाइड या फिर फंगीसाइड। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं आप हल्दी पाउडर। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हल्दी पाउडर का इस्तेमाल एक इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह कर सकते हैं। सबसे बढ़िया नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड। आधा चम्मच से लेकर के 1 चम्मच तक आपको इसको लेना है। मेरे पौधे का जो साइज़ है वो ठीक ठाक है, पॉट का साइज़ लगभग 12 इंच का है, तो मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप इसकी मात्रा थोड़ी कम कर सकते हैं। इसको इस तरीके से डालने के बाद इसको मिट्टी में अच्छे से मिला करके आप थोड़ी सी वाटरिंग इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें। अगर पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है, तो मेरे पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सिर्फ थोड़ा ही पानी डाला है। अगर आपको हल्दी पाउडर का रिजल्ट अपने पौधे के ऊपर दिखाई ना दे तो फिर आप उसकी जगह इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पाउडर क्या है? ये है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी आपके घर में ज़रूर होगा, आपके किचन में ज़रूर होगा। दालचीनी के कुछ टुकड़ों को आप ग्राइंडर मिक्सर में डाल करके कुछ इस तरीके से पीस लो, इसका पाउडर बना लो, कुछ मोटा मोटा सा पीस लो। अब इसका इस्तेमाल हमको हमारे पौधे के अंदर करना है। ये एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। इसको देने से पौधे की मिट्टी में लगे हुए जितने भी कीड़े होते हैं ना, फंगस, वो सभी खत्म हो जाएंगे। लेकिन सही तरीके से आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ही आपको इससे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप गलत तरीके से डालोगे या फिर डालने के बाद जो आगे मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ उसका ध्यान आप नहीं रखते हैं, तो पौधे के ऊपर आपको पूरा पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
दालचीनी के पाउडर का इस्तेमाल आपको सिर्फ आधा चम्मच ही करना है। अगर आपका पौधा छोटा है तो आप 1/4 चम्मच तक इसका इस्तेमाल करें। आधा चम्मच से ज़्यादा इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ महीने में एक बार ही आपको देना है, बार-बार आपको नहीं देना है। इसका इस्तेमाल हमें खाद की तरह नहीं करना है, इसका इस्तेमाल हम फंगीसाइड की तरह कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड की तरह कर रहे हैं। अब आगे जो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप पानी डालने के बाद आपको इस पौधे के अंदर, यानी जिन भी पौधों में आपने ये चीज़ें डाली हैं, इसको आपको तब तक पानी नहीं देना है जब तक ये पानी अच्छे से सूख ना जाए, मिट्टी आपको अच्छे से सूखी हुई ना दिखाई दे। जब आप मिट्टी को छुएं तो कम से कम ऊपर से मिट्टी 1 आध इंच तक सूखी हुई दिखाई दे, तभी आपको आगे पानी देना है आपको। अगर ये मिट्टी सूखे ना इसके देने के बाद और आप ऊपर से और पानी दे दोगे तो इसका लाभ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। पहले इन चीज़ों को अच्छे से सूख जाने देना है आपको मिट्टी के अंदर। जो भी आपने ये चीज़ें डाली हैं, जब ये सूख जाएँगी तो जो कीड़े, फंगस लगे हुए हैं, वो नेचुरल तरीके से ख़त्म हो जाएँगे आपके पौधे के अंदर। अब अगर आप कोई खाद देना चाहते हैं फरवरी के महीने में, तो फिर आप ये जो चीज़ है, यानी ये जो ट्रीटमेंट हमने किया है, इस ट्रीटमेंट के कम से कम हफ्ता 10 दिन बाद ही आपको कोई खाद अपने पौधे को देना है। ऐसा करने से आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। जितने भी कीड़े और फंगस बने हुए होंगे आपके पौधे के अंदर, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ये काम बहुत ज़रूरी है। फरवरी मार्च में अगर आपको अपने पौधे से फ्लावरिंग चाहिए, भर भर के फ्लावरिंग चाहिए, तो इसका रूट ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है कीड़े और फंगस को ख़त्म करने के लिए। और ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे के महीनों में फ्लावरिंग चाहिए तो ये सारे काम आप अभी कर लो, जितनी जल्दी हो सके कर लो, कल कर लो, परसों कर लो। ये जो बसंत के महीने हैं, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, पूरे टाइम आपका जो गुलाब है वो फूलों से लदा रहेगा। फूलों की कमी नहीं आएगी आपके पौधे में और आपका पौधा ना सूखेगा ना मुरझाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।